तो स्टूडेंट, एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे आपको आइडिया आता है कि हम कितने पानी में हैं, हमने कितनी तैयारी करी है। इसीलिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 1 कोड 2041C लेके आया हूं। तो इसके हम एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करते हैं और आप उसको समझिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आंसर एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको 12 क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट दिए गए ABCD करके, उसमें आपको 10 पार्ट करने हैं, 2 छोड़ने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 10 करेंगे तो 10 मार्क्स का, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया तो आने वाले क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके आगे आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफी मिलते जुलते होते हैं। अगर इनको सॉल्व कर दिया आपने तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए पे वो है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ साइन एंगल थीटा इज। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपके पास दे रखा है और फिर बोला गया है कि इसको सॉल्व करके थीटा का मान निकालिए कि थीटा का मान इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, π/3 होगा या π/2 या π/4 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो देखिए टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टूडेंट, और टिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर पहले से ही पढ़ा चुके हैं। 9 लेक्चर बना रखे हैं टिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हाँ, इक्वल टू का चिन्ह बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और जब इसको सॉल्व करना है हमें थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो अगर इधर भी देखिए, अगर दोनों साइन साइन हो जाते, मान लीजिए देखिए ऐसा अगर हो जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन से साइन हट जाता है, कटता नहीं, काटना नहीं है। साइन थीटा बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। एंगल देना, क्योंकि आगे साइन लगाओ ना दोनों के, तो साइन से साइन हट जाते हैं, समझ लीजिए आप। हाँ, तो थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर ये कॉस थीटा है ना, इसको अगर हम साइन में बदल पाए तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे बदलेंगे भैया, देखिए इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे, बस साइन थीटा तो एज इट इज रखो लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू राइट साइड का कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए जी। और नहीं पता है तो डिटेल लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक है। साइन π/2 माइनस थीटा टू कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला रखो या कुछ भी रखो, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और π/2 पे चेंज होता है, तो साइन π/2 माइनस थीटा टू कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि दिस इक्वल टू, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों साइड आप देखेंगे साइन, दोनों साइन आ गए, तो अब साइन से साइन हट जाएगा, एंगल इधर एंगल क्या है, थीटा है, इज इक्वल टू इधर एंगल क्या है, π/2 माइनस थीटा है, ठीक है। ओके, एम्प्लाइज ये माइनस थीटा इधर लेके आएंगे तो प्लस का थीटा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा, थीटा प्लस थीटा, हाँ, तो थीटा थीटा जुड़ करके 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर π/2। ओके, अच्छा, एम्प्लाइज थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा, π/2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4, तो थीटा बराबर π/4 आंसर आपका आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जी, 3, हाँ, तो ये π/4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को जब आप ध्यान से समझोगे, देखोगे, तो आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बी, इफ fn इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n, देन द वैल्यू ऑफ fn प्लस 1 अपॉन fn इज। fn इज इक्वल टू दे रखा है और fn प्लस 1 अपॉन fn निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई है तो उस पर आप टिक करिएगा, ठीक है।
तो देखिए सॉल्व करके ही मिलेगा, पता चलेगा क्या है ना। चूंकि एफ एन देखिए एफ एन बराबर आपके पास ये है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे भैया, इसको जब निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, एफ एन प्लस 1/fn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये निकालना है, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू हम यहां पे करते हैं, चलो इज इक्वल टू एफ एन की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे n/1 प्लस n प्लस, फिर प्लस है बीच में, फिर 1 है, और फिर अपॉन में क्या है, फिर से fn है। fn की जगह पे ये रखेंगे जो दिया हुआ है, fn बराबर है 1/1 प्लस n। समझ गए, इतना समझ गए सब, बस यही इंपॉर्टेंट है। fn की जगह पे रखना है आपको, fn की जगह ये रख दिया, 1 की जगह 1, fn की जगह fn, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टूडेंट, इज इक्वल टू, इसको तो एज इट इज रखो, n/1 प्लस n, ठीक है, प्लस, अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए जब अपॉन में कोई चीज होती है ना, जैसे 1/2/3 है ना, तो 1/2/3 को जब 2/3 को ऊपर ले जाते हैं 1 के साथ तो उल्टा हो जाता है, मतलब ये 3/2 हो जाता है 1 के साथ। अगर ये 2/3 को जब ऊपर ले जाते हैं 1 के साथ तो 3/2 हो जाता है, तो इसको ऊपर 1 के साथ ले जाएंगे तो 1 प्लस n ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस n ऊपर, और अपॉन में क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक है, ओके। अब इतना समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, n का मल्टीप्लाई इधर 1 प्लस n का मल्टीप्लाई 1 प्लस n के साथ, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता ही होगा है ना। n का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस n का मल्टीप्लाई 1 प्लस n के साथ करेंगे तो 1 प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, n इंटू 1 प्लस n, ठीक, इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है जी, ओके। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे देखिए, आगे हम चलो यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे कर रहे हैं, इज इक्वल टू n स्क्वायर अपनी जगह पे है, प्लस 1 प्लस n का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस n का होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये तो पता होगा ना भैया, है ना, ओके। तो 1 प्लस 1 की जगह, a की जगह 1 है, n की जगह सॉरी, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे n है, तो 1 प्लस n का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस n का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2n आ जाएगा, है ना। इसको खोलेंगे तो अपॉन n इंटू 1 प्लस n, ओके, ठीक है जी। चलो n और n जुड़ जाएगा भैया, 2n स्क्वायर हो गया, और प्लस फिर 2n लिख दो, 2n लिख दो, और फिर प्लस 1 भी लिख दो, और अपॉन में इसका अंदर मल्टीप्लाई करो या रहने दो भैया, है ना, n स्क्वायर इंटू n, है ना। तो ऐसा कुछ तो कटफट तो रहा नहीं भैया, n 1 प्लस n, नीचे वही। अब ये बाइनोमियल बन गई, हाँ, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बन गया। लेकिन ऐसा है भैया कि इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना कि n की x अक्सर होता क्या, fx बराबर x/1 प्लस x होता है ना, तो x की जगह n है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो x हो या n हो कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये तो n आ गया है, ऐसा नहीं, ये फंक्शन का क्वेश्चन है, हाँ। और फंक्शन भी हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे हम प्लेलिस्ट का फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए इसका फैक्टर नहीं हो रहा भैया, है ना, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ये आंसर यही रहेगा। तो इसमें से कोई ये आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, नन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, इन 3 में से कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है आपको आप लोगों को, जरा कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करो, कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, इतना या इतना, बता दीजिए भैया, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सी इफ वेक्टर 2i प्लस 5mj प्लस 3k एंड 4i माइनस 2j माइनस 2k आर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, देन द वैल्यू ऑफ m इज। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, देखिए सदिश बीज गणित का क्वेश्चन स्टूडेंट, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये और ये, ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है,
ये दो वेक्टर दे रखे हैं और बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताओ m का मान क्या होगा, जो ये m है, ठीक है। इन चार में से ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब दो वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर, दो वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का चयन, इफ ए वेक्टर, देखिए नॉट लिख लीजिए कहीं पे, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वैसे होता क्या है ना कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, हाँ, अदिश गुणन, ठीक है, और क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जो होता है ना, वो होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री को, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान 0, साइन कॉस 90 का मान 0 होता है, ये 0 तो ये सारा का सारा 0 हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसीलिए हमने लिखा है कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखनी इसमें, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। दूसरा ये याद रखना है कि यदि ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है और बी वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k है, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? जब दो वेक्टर, ए वेक्टर इस रूप में दे रखा है आईजेके के रूप में, आईजेके यूनिट वेक्टर होते हैं ना, पता होना चाहिए आपको, और बी वेक्टर इस रूप में दे रखा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई के कोफिशिएंट का गुणा करते हैं, जैसे a1 इंटू बी1, फिर प्लस चिन्ह बीच में, फिर जे के कोफिशिएंट का, जे का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट b2, तो a2 इंटू b2, फिर प्लस, फिर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई a3 और b3, ठीक है। ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए और एक डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, या सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या लेट ए वेक्टर बराबर, इसको ए वेक्टर मान लो 2i प्लस mj प्लस 3k, ठीक है। ए वेक्टर मान लीजिए ये है, एंड बी वेक्टर दूसरे को मान लो, जो दूसरा दे रखा है, हाँ, 4i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है। अब लिखो, नाउ चूंकि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। ये पता होना, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ठीक है जी। और एम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है? आईजे के कोफिशिएंट जो होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई, आई का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है। तो आई देखिए, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 4 है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई 2 गुणा 4, ब्रैकेट में रखो फिलहाल, हाँ, फिर प्लस चिन्ह बीच में, फिर जे के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट ऊपर क्या है m, नीचे क्या है, ऊपर m है, नीचे क्या है -2, ध्यान रखना माइनस भी आएगा, आगे का चिन्ह भी आता है, हाँ, फिर प्लस, फिर के कोफिशिएंट का, के कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ क्या है -2, ठीक है जी। ए डॉट बी वेक्टर हमने ये लिख दिया, ठीक है, और बराबर क्या है, बराबर 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भैया, 4 दूना 8, ब्रैकेट खोलने का मतलब मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, ठीक है, ओके। m और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो जाएगा, तो ये माइनस का 2m हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, ओके। 3 और -2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब देखो 8 में से 6 के कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, -2m है आपका इज इक्वल टू 0, ओके। इतना समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये माइनस का 2m है ना, उधर ले जाओ, माइनस का या 2 ले जाओ उधर, यहाँ हमें m चाहिए ना, m, तो m चाहिए हमें, तो ऐसा करो, चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 2m उधर है, यहाँ 2 रहने दो, इज इक्वल टू माइनस का 2m उधर जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, ओके। एम्प्लाइज, अब देखो
2m बराबर 2 है तो m बराबर क्या होगा, 2 बटे में चला जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा ना इसके, 2/2 इज इक्वल टू 1, m बराबर 1 आ गया आंसर। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका, ठीक है, 1 आपका आंसर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर आपने समझ लिया तो इससे मिलते जुलते वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन सी तक कर लिया, नहीं सर वीडियो ऑफ कर दो, नहीं, आगे कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू देखिए। आप देखिए इससे अगला डी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द सम ऑफ 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 प्लस इनफाइनाइट इज, ये जो सीरीज दे रखी है ये बताना है इसका इनफाइनाइट तक सम कितना है। इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, इसके और भी बहुत सारे इनफाइनाइट तो बहुत सारे पद हैं, उन सबको जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कैसे जोड़ेंगे इसको, हाँ 2 + 4 + 6 आपको दे रखा हो तो आप जोड़ सकते हैं, 2 + 4 + 6 क्या, 4 2 6 6 12 आंसर। लेकिन इनफाइनाइट तक, वो भी पॉइंट में 0.03, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, जैसे माना सीरीज दे रखिए 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है जी। आपको ये चेक करना है कि ये सीरीज एक क्रम, देखिए जो इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है उसका एक क्रम होता है, एक पैटर्न होता है, वो जीपी या एपी या एचपी में से कोई, मोस्टली क्या होता है एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से एक होता है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि ये जीपी है या एपी है। तो पहले तो इसको दशमलव इसका हटा देते हैं। तो देखिए 0.9, जैसे 0.9 है ना, इसको अगर दशमलव में बदलना हो ना तो इसके बटे में दशमलव के नीचे 1 लिख दो और उसके बाद जितने नंबर है उतना 0 लगा दो, तो 9/10 आ गया, ठीक है, 9/10। ऐसे ही 0.03 है, दशमलव के नीचे 1 लिखो, उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 नीचे लगा दो, 2 नंबर है ना, तो ये, हाँ तो ये दशमलव फिर हट जाता है, ठीक। तो ये ऊपर 3 बचा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 की वैल्यू नहीं होती, 3/100 हो गया, 3/100 को आप 3/10⁻2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट वाला है कि 0.001 है, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने नंबर है उतने 0, 3 0, हाँ तो ऊपर तो दशमलव हट गया, तो ये ऊपर 1 बचा और यहाँ पे 10⁻3 हो गया, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 0.9 को आप 9/10 लिख सकते हैं, प्लस इसको आप 3/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको आप 1/10�3 लिख सकते हैं, प्लस से इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये देखो ये एपी है या जीपी, देखो एपी क्या होता है, एपी ये जो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, हाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ऐसे फोर्थ फिफ्थ, हाँ। तो एपी में क्या होता है, एपी में जो होता है ना, एपी में जो होता है, जो एपी होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, उसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल होता है थर्ड माइनस सेकेंड। और जीपी में क्या होता है, जीपी में सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वहां माइनस होता है, यहां डिवाइडेड बाय होता है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वल होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड, उसमें ये होता है। अब इसके अपॉन में अगर ये करते हैं भैया, देखो 3/10⁻2 के अपॉन में अगर 9/10 करते हैं सेकेंड बटे फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, 3/10⁻2 इंटू, ये जो ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, 10/9 हो जाएगा, 10/9, तो 10 से एक पावर कट जाएगी, 3 3 9, ठीक है, तो 1/30 30 आ गया, 10 × 3 30 आ गया, ठीक है। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो हाँ 1/10³ इंटू में इसको उल्टा कर दो, 10³ अपॉन, सॉरी 10² 3, तो 10² से क्यूब कट जाएगा, 1/10 और 1/3, तो 1/30 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर आ रहा है थर्ड पद बटे सेकंड पद, इसका मतलब ये क्या है, ये जीपी है, क्या है ये जीपी है, ठीक है। और जीपी का फर्स्ट टर्म, पहला पद जो पहला वाला होता है वो ए होता है, 9/10 है, ठीक है। और इसका आर, सार्वानुपात, कॉमन रेशियो, आर से आर है इसका, दिस अपॉन दिस, सेकेंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर कितना है, अभी आया ना 1/30, तो 1/30 है, ठीक है। आर निकल गया, ए निकल गया,
देयरफॉर एस इनफाइनाइट बराबर, एस इनफाइनाइट मतलब जो ये सीरीज दे रखी है जीपी सीरीज जो है इनफाइनाइट तक, इसके अनंत पदों का योगफल को एस इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं और वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपी के अनंत पदों का योगफल एस इनफाइनाइट बराबर a अपॉन 1 माइनस आर होता है, याद रखना पड़ेगा भैया, है ना। हाँ, याद तो करना पड़ेगा, बिना याद के तो कुछ नहीं होगा जी। ए है भैया 9/10, 1 अपॉन आर है 1/30, ठीक है। सॉल्व करो इसको, इज इक्वल टू 9/10 तो ऊपर रह गया ना, इसका एलसीएम ले लो, 30 से कम 30 में से एक गए 29, 29/30 बचा नीचे। अब देखिए भैया, ऊपर तो है 9/10 और बटे को जब मल्टीप्लाई में ले जाते तो उल्टा हो जाता है, 30/29 हो जाता है ना, हो जाता है ना। हाँ, 10 से 29 काटेंगे तो 10 से 30 काटे 10 3 30, 3 हो गया है ना, और 3 और 9 का मल्टीप्लाई 9 3 27 होता है और नीचे बचा 29, 27/29 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है भैया? ओ, सेकंड ऑप्शन है जी, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये पहचानना है इसमें कि एपी है जीपी। जैसे आपको पता चला कि ये जीपी है तो जीपी के अनंत पदों का योगफल आपका सूत्र आपको पता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। इसका मतलब हमें ए और आर चाहिए, ए है, आर दिस अपॉन दिस होता है, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद होता है, आर निकल गया, इसमें रख दिया और सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या दिक्कत है? सब ऐसे होता है भैया, ऐसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट ना। इसमें क्या है, मैथ्स में जो है आपको एक कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि अचानक एकदम से आप कोई कर पाओ। कंटिन्यूटी, आपको जीपी के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने डिटेल लेक्चर हर टॉपिक के बना रखे हैं। आप मैथ्स गुरु NN की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर टॉपिक के लेक्चर आसानी से मिल जाएंगे, ओके। और मर्जी है आपकी, आप उनको अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ y इज इक्वल टू ए की पावर साइन एक्स कॉमा वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, इस y बराबर आपको दे रखा है, dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है और इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास दे रखा है y बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये दे रखा है ना, ओके। हमें dy बटे dx निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी तो होनी चाहिए भैया, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके भी हमने डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर बना रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए, होता क्या स्टूडेंट कि दो फंक्शन अगर ऐसे दे, दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसका तरीका यह है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन एडजेक्टिव लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस चिन्ह बीच में, सेकंड फंक्शन एडजेक्टिव लिखते हैं इनटू फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको डिफरेंशिएशन का, अवकलन का गुणनफल नियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एडजेक्टिव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एडजेक्टिव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सॉरी, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो गया dy बटे dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है, सेकेंड फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन एडजेक्टिव लिखो इनटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन dx और साइन एक्स, ठीक है जी। साइन एक्स पे डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह बीच में, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एडजेक्टिव इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट फंक्शन ए की पावर एक्स है, इसके आगे डी अपॉन dx लगा देंगे, ओके ओके, ठीक है। अब इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये आपको याद होना चाहिए भैया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके, हाँ ठीक है। और चलिए चलो ठीक है, प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, एक मात्र तो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है ना। तो हो गया, तो देखिए यहाँ पे ए की पावर एक्स दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, ए की पावर एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या, cos x प्लस साइन एक्स,
है ना। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, अल्लाह ओ सेकंड ऑप्शन है भैया, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो आप मैथ्स गुरु NN की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अवकलन के नाम से, ठीक है, वहां पे आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लिमिट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट लगी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। स्टूडेंट लिमिट भी हम डिटेल में बता चुके हैं, ये फंक्शन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आप लिमिट के लेक्चर देख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए स्टूडेंट इसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट तरीका मैं सबसे पहले देखिए, पहला मेथड, मैं 3 मेथड से आपको बताता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको जो आने वाला एग्जाम में कौन सा मेथड आपके काम आ जाए। हाँ, तो फर्स्ट मेथड तो ये है भैया, ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें क्या है कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और ऊपर मैक्सिमम पावर और नीचे मैक्सिमम पावर सेम हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और ऊपर की न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर सेम हो तो तब ये फॉर्मूला लगता है क्या, देखिए ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो x का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे भी 2 है मैक्सिमम पावर, तो दोनों ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर 2 है, बराबर है मतलब, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो उसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है उसके कोफिशिएंट लिखो। x स्क्वायर को ऊपर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4, नीचे x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 7, आंसर, बस यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है बस, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर कोफिशिएंट उसको दिस अपॉन दिस कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 5 होता तो 3/5 आंसर होता, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो मैक्सिमम पावर है, जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और पावर मैक्सिमम पावर सेम है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। जैसे x स्क्वायर मैक्सिमम है तो x स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, यहां से भी कॉमन ले लो, तो अब यहां से बाहर x स्क्वायर लेंगे आप, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो x स्क्वायर कॉमन लेके x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -5, यहाँ पे x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5/x बचेगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर ले जाओ उधर, यहाँ पे x 5x है, माइनस यहाँ क्या बचेगा 3/x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उससे कट जाएगा, बचा क्या 7, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3/x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखने का मतलब क्या, x की जगह पे फंक्शन में इनफाइनाइट रख दो, ठीक है। तो x की जगह इनफाइनाइट रखनी, तो ऊपर है 4 माइनस 5/इनफाइनाइट माइनस 3/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 7 प्लस 3/इनफाइनाइट प्लस 1/इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गया जी। ओके, आगे देखिए इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर नीचे इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा, ठीक है। तो ये दिस अपॉन दिस 0, तो पूरा 0 हो गया, तो 4 बचा ऊपर, यहाँ पे भी 0 7 नीचे 7 बचेगा, 4/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप 4/7 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो थर्ड मेथड है वो है एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का करते रहो डिफरेंशिएशन जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाती है। इसको आप ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आप कर लेना, 2 मेथड ये बता दिए। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इवेलुएट 6 इंटू आयोटा की पावर 74 प्लस 4 अपॉन आयोटा की पावर 174, ठीक है। आयोटा, हाँ आयोटा मतलब जैसे आयोटा मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 = 1। ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डिटेल लेक्चर अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे से हमने बता रखे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 1 मार्क्स का है। तो देखिए, जब भी आयोटा की पावर कुछ दे रखी हो स्टूडेंट, उसको सॉल्व करना हो तो जो आयोटा की पावर होती है उसको हम जैसे 4 से डिवाइड करते हैं बस। जैसे आयोटा की पावर 74 है, इसका मान क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो 74 आयोटा की पावर 74, जो भी आयोटा की पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, उसको 4 से डिवाइड करो। क्योंकि 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, उसके बाद जो फिर से रिपीट होता है। आयोटा की पावर 5 है तो इसका आयोटा की पावर 5 है ना, जैसे तो इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती। आयोटा की पावर 4 1 हो गया, आयोटा बचेगा और आयोटा की वैल्यू इनमें से इन जो भी आयोटा की पावर कुछ कितनी भी क्यों ना हो, आंसर इन 4 में से एक ही आएगा। आयोटा की पावर 74 का मान भी इन 4 में से एक आएगा, आयोटा की पावर 174 का मान भी इन 4 में से एक आएगा। इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 के बाद रिपीट होने लग जाता है, ये इनमें से ही एक आता है, ठीक है। इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो आयोटा की पावर जो भी होगी उसको 4 से डिवाइड करना आंख बंद करके। लेकिन ध्यान ये रखना, आंखें बंद ऐसे मत करना, आयोटा की पावर जो होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आयोटा की पावर जैसे -174 नहीं होती, तो जब माइनस होगी तो पहले उसको प्लस में चेंज करना। जैसे यहाँ पे होता माइनस तो नीचे ले जाओ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होता माइनस तो ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे माना आयोटा की पावर -74 है तो ये प्लस कब होगा, जब इसको 1 आयोटा की पावर 74, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब 74, तब 4 से डिवाइड करो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। ओके, अब 74 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 3 बचे, 4 उतारो 34, 4 अठे 32, 2 शेष फल बचा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 74 बराबर क्या होगा, 4 गुणा 10 प्लस 10, ठीक है। 4 गुणा 10 और प्लस 10 होता है। तो 74 बराबर 4 इंटू 18 प्लस 2, ठीक है। क्वोशिएंट रूल पढ़ा होगा आपने 9th में। 74 बराबर जिससे भाग देते हैं इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। 74 बराबर 4 इंटू 18 प्लस 2 लिख सकते हैं। देखो 18 चौक 72 और 2 74, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो 6 इंटू ये आयोटा की पावर 74 है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे 74 की जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 18 प्लस 2, फिर प्लस आ गया जी, अब 4 आ गया जी, है ना, अपॉन यहाँ पे आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 174 को क्या लिख सकते हैं, तो फिर से 174 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 उधार 14, 4 3 12, बचा शेष कितना 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 174 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है ना, और फिर इसके साथ प्लस 2 कर दिया जाता है। तो 174 को लिख सकते हैं 4 इंटू 43 प्लस 2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखो इसका गुणा करके प्लस 2 करके देखो ये आएगा। तो कहने का मतलब है 174 को आप ये लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 43 प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भैया कमेंट में। हाँ, 6 इंटू ये जो है देखिए आयोटा की पावर 4 इंटू 18, तो आयोटा की पावर 4 की होल पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 2। हाँ, इसको अलग अलग देखो, होता क्या है कि आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 4 है, तो इसको आप आयोटा की पावर 2 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो अलग अलग भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको 2 प्लस 2 को अलग कर दिया, 2 इंटू 18 अलग कर दिया और आयोटा की पावर 2 अलग कर दिया, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो वही आएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4 अपॉन नीचे आयोटा की पावर 4 और उसकी होल पावर 43 मल्टीप्लाई में, और इंटू आयोटा की पावर 2 अलग आ जाएगा, समझिए। ओके, समझिए, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को बहुत गौर से देखिएगा, गौर से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। 6 तो अपनी जगह पे, आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो हमने 4 से डिवाइड किया। 1 आयोटा के पावर 4 1 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है ना, ये तो भैया 1 हो गया, उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए -1 होती है, तो ये -1 लिख दिया, प्लस 1 तो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। प्लस 4 अपॉन
8 की पावर 4 1 की पावर 8 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 43 1 नहीं रहता है, तो 1 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, ओके ठीक है। और 6 गुणा -1 -6 होता है, और फिर 4 बटे -1 -4, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस का 6 और माइनस का 4 दोनों जुड़ करके माइनस का 10 हो गया आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसमें सीधे इवेलुएट करना था इसको। -10 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको करेंगे, और इसका डिटेल में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर अगर आपको देखने, क्योंकि उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, 5 मार्क्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट पूछा जाता है या डिमाइवर थ्योरम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अगर पढ़ने आपको तो डिटेल लेक्चर वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इसको आप देख लीजिए, और तब तक हम सेकंड पार्ट बनाते हैं। तब जब तक आप इसको देखते हैं तब तक हम सेकंड पार्ट बना के तैयार करते हैं इसका, ठीक है। और अगर आपको और सारे पार्ट पूरे चाहिए इसके, तो आप कमेंट करिए हमें कि आपको चाहिए या नहीं, कितने क्या क्या समझ में आ रहा है, ये सब कमेंट में बताएंगे, तो हमें आपका फीलिंग पता चलेगा कि आप चाहते क्या हैं। उस प्रकार से हम आपको मैटर देंगे या आपका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम में पास हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू।